हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू प्रोजेक्ट टॉपिक। इस प्रोजेक्ट टॉपिक को आप अपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए सबमिट कर सकते हो। आज के वीडियो में आप देखेंगे ओवर टेम्परेचर बेस्ड फीडर प्रोटेक्शन सिस्टम। सो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि आर्डिनो यूनो बोर्ड, बल्ब एंड होल्डर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 12 वोल्ट पावर सप्लाई, इंडिकेटर, resistor, 5 volt relay, LM35 temperature sensor and connecting wires. So now let's move forward for in detail explanation of project. Stay tuned. Hey, hi, hello, welcome guys. Welcome to Learning Electronics powered by Electrosoft System Pune and Jalgaon. So friends, basically आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए से प्रोजेक्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ओवर टेम्परेचर बेस्ड फीडर प्रोटेक्शन सिस्टम, जो कि प्रोजेक्ट आपके डिप्लोमा या फिर डिग्री के लिए बहुत काम में आ सकता है। ये प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट अपना मेन प्रोजेक्ट करके आप सबमिट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, बेसिकली वर्किंग कॉन्सेप्ट इस प्रोजेक्ट का ये है कि जनरली हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एक फीडर के ऊपर से आती है। मीन्स सब हमारी कॉलोनी में जो कि हाउसेस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक फीडर के ऊपर, वहाँ से सबके लिए लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन हम जैसे कि अभी देखते हैं कि बहुत से घरों में ये जो बिजली का जो चोरी होता है वो किया जाता है। मीन्स जितना ज़्यादा करंट उस वायर से बहेगा उतना वो वायर हीट होगा, वो फीडर के ऊपर उतना लोड आएगा। मीन्स आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे उतना उस फीडर का कैपेसिटी नहीं होता है, इसलिए वो हीट होता है। अगर वो हीट होता है तो आपके ट्रांसफार्मर के या फीडर के फेल्यूर का बहुत ही बड़ा चांसेस हो सकता है। तो इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट बना लिया है। इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया गया है कि जैसे ही आपका फीडर का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी आप समझ लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कौन से कंपोनेंट यूज हुए। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने यूज किया है ये आर्डिनो यूनो। ये है एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड जिसमें माइक्रो कंट्रोलर एटोमेटेड सर्किट यूज किया होता है, जिससे कि आप बहुत सारे ऑटोमेशंस कर सकते हो। और यहाँ पे हमने यूज किया है ये 012 का ट्रांसफार्मर, जो कि आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। ये कि आपको 230 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके देगा। उसके बाद में हमने यहाँ पर यूज किया है ये पावर सप्लाई। ये है 12 वोल्ट का पावर सप्लाई। इसमें कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे कि डायोड का ब्रिज है, फिल्टर कैपेसिटर है, और यहाँ पे 7812 नाम का आईसी है, जो कि आपको स्मूथ डीसी वोल्टेज 12 वोल्ट का दे देगा। बाद में यहाँ पर लगा है इंडिकेटर और यहाँ पर रजिस्टर, जो कि आपको इंडिकेशन देगा कि यहाँ पर सप्लाई है या नहीं। हमने यहाँ पर यूज किया है ये 5 वोल्ट का रिले। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ये क्या काम करेगा, जैसे कि हम इसे सप्लाई देंगे, इसे खुद से सप्लाई देंगे तो ये हमें स्विचिंग करके देता है। मीन्स इसके कॉमन में जो सप्लाई होता है वो इसे ट्रांसफ़र कर देता है उसके एनो के ऊपर। एक्चुअली जो बेसिकली जब ये ऑफ होता है तो इसका जो कनेक्शन होता है वो कॉमन और एनसी जो जुड़ा हुआ होता है, और जैसे हम इसे सप्लाई देते हैं तो कॉमन का सप्लाई डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एनो के अंदर। सप्लाई ऑन करेंगे तो हमें हमारा ये जो बल्ब है ये ऑन होना चाहिए, इसलिए हमने इसे एनसी के ऊपर डाल दिया है, ना कि एनो के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यूज किया है ये बल्ब, ये होल्डर, और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो ये छोटा सा जो कंपोनेंट है ये बहुत ही कारीगर कंपोनेंट है। इसका नाम है LM35। ये होता है एक टेम्परेचर सेंसर, जो कि आपके टेम्परेचर को सेंस करेगा। मीन्स आपके फीडर का जो टेम्परेचर है उसे ये सेंस करेगा। तो फ्रेंड, और यहाँ पर यूज किया हमने ये कनेक्टिंग वायर्स। तो बेसिकली इसी कंपोनेंट के साथ में हमारा ये पूरा का पूरा हार्डवेयर रेडी हो चुका है। सो अब जैसे कि हम ऑन करेंगे, सप्लाई ऑन करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो हमारा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये सप्लाई देगा इस पावर सप्लाई को। ये पावर सप्लाई को एसी सप्लाई देगा, और पावर सप्लाई उस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे आर्डिनो को सप्लाई देगा। आर्डिनो को रिक्वायर्ड होता है 12 वोल्ट का पावर सप्लाई। सो उसकी रिक्वायरमेंट ये पावर सप्लाई हमारा फुलफिल कर सकता है। साथ में ही हमने यहाँ से 230 वोल्ट का डायरेक्टली वायर जो न्यूट्रल है वो इसी दे दिया है होल्डर को, क्योंकि हमें यहाँ पर बल्ब ऑन ऑफ करना है। और यहाँ का 230 वोल्ट का जो फेज है उसे हमने दे दिया है रिले के कॉमन को, और रिले के एनसी के ऊपर से एक वायर हम लेकर आए हैं और वो दिया है हमने बल्ब के दूसरे टर्मिनल को। एक टर्मिनल न्यूट्रल का और एक टर्मिनल जो कि एनो से आया हुआ है। ठीक है। सो बाद में हमने यहाँ पर रिले के कनेक्शन किए हुए
हमारे आर्डिनो बोर्ड के साथ। बाद में हमने इसे भी ये जो हमारा LM35 टेम्परेचर सेंसर है इसे भी हमने इंटरफेस किया है हमारे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के साथ जो कि आर्डिनो है। तो इसके 3 टर्मिनल होते हैं LM35 के, एक होता है VCC, एक होता है ग्राउंड और एक होता है आउटपुट। तो यहाँ पर ये हमारा 5 वोल्ट के ऊपर वर्क करता है, हम इसलिए हमने इसे 5 वोल्ट का VCC दे दिया, 5 वोल्ट का ग्राउंड दे दिया और इसका आउटपुट हमारे आर्डिनो पे एनालॉग पोर्ट के ऊपर दे दिया है, क्योंकि ये जो इमिट करेगा वो एनालॉग सिग्नल इमिट करेगा और हमारे आर्डिनो को समझ में आ जाएगा कि एनालॉग सिग्नल आ चुका है, तो इतना टेम्परेचर हो चुका है। तो इसीलिए हमने वेल प्रोग्राम कर लिया है और अभी हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, अगर हमें अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो हमें करना होगा सबसे पहले सिस्टम का पावर सप्लाई ऑन। सो यहाँ पर मैं पिन इंसर्ट करके या इस वायर से इसे सप्लाई दे देता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम इसे सप्लाई को ऑन कर देते हैं तो ये हमारा बस ऑन हो जाएगा। ये है हमारा लोड। सो हमारा लोड एक्चुअली ऑन है, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरली ऑन है। सो अब हम क्या करेंगे, इसका जो फीडर है, फीडर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि टेम्परेचर मेजरिंग के लिए हमारे पास ये जो कंपोनेंट है, ये जो है LM35 जो कि है हमारा टेम्परेचर सेंसर। तो इसके मदद से हम इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमारे पास है एक सोल्डर गन। सो इसे हम थोड़ा सा हीट करेंगे और हीट करने के बाद इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपका बल्ब ऑफ हो जाएगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर फीडर पे का टेम्परेचर बढ़ चुका था, तो इसकी वजह से आपका लैंप बंद हो गया है। तो जब तक हमारा टेम्परेचर डाउन नहीं होता है तब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं होगा, मीन्स आपका फीडर का डैमेज होने से बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखा, तो ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली 100% रन हो चुका है। सो अगर आपको भी अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में या फिर डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग के कोई भी प्रोजेक्ट में ये टॉपिक सबमिट करना है तो आप अच्छे से कर सकते हो। ये 100% रन हो चुका है। सो गाइज, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो फीडर पर का टेम्परेचर लो हो चुका है, तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी फिर से ऑन हो चुका है। सो गाइज, इसी तरह के नए प्रोजेक्ट टॉपिक्स के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। लेकर आ रहा हूँ कुछ नए से प्रोजेक्ट टॉपिक्स आपके लिए जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।